में होने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके पास दुख या तकलीफ़ें नहीं आएंगी, आपके पास चुनौतियां ना आए। परमेश्वर ने ऐसा वादा नहीं किया। परमेश्वर ने एक वादा किया कि आंधी और तूफान आएंगे तुम्हारे जीवन में, लेकिन उनसे तुमको कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने ये वादा नहीं किया कि आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, निराशा नहीं आएगी, चुनौतियां नहीं आएंगी। यीशु मसीह ने ऐसा वादा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरा बात सुनते हो और उसको मानते हो तो तकलीफ़ें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उससे तुमको कोई नुकसान नहीं होगा। आमीन। उन्होंने साफ साफ हम पर कहा, उन्होंने हमें अंधकार में नहीं रखा कि जब चुनौती आए तो हम शिकायत करें, शिकवा करें। इसलिए बाइबल हम लोगों को सिखाता है कि एक विश्वासी को, एक नए जन्मे व्यक्ति को, एक क्रिश्चियन को कभी भी परमेश्वर के पास एक शिकायत का मन लेकर के नहीं आने का। कभी भी अपने मन में कठोरता नहीं रखना है कि हाय परमेश्वर ने मेरे साथ बुरा किया, हाय परमेश्वर ने मेरे साथ गलत किया, हाय परमेश्वर ने मेरे जीवन से अच्छी चीज़ों को छीन लिया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर कभी भी हमसे अच्छी चीज़ों को नहीं छीनता। ये परमेश्वर है ही नहीं जो हमारे ज़िंदगी में गलत करता है। और वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। बाइबल कहती है कि एलीशा जो कि भविष्यवक्ता था, वो सुनेमिन नाम के एक गांव में, शुनेम नाम के गांव में अक्सर जाया करता था। और उस गांव में एक बहुत ही अमीर महिला थी। उसके पास धन तो था, लेकिन उसके पास संतान नहीं था। उसका कोई वारिस नहीं था और पति भी बूढ़ा हो गया था। अब इस महिला के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज जो इसके जिंदगी को तबाह कर रहा है, उसकी कमी है। अब कई ऐसे लोग हो सकते हैं, आप में से जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपके ज़िंदगी में कुछ एक चीज़ की कमी हो और जिसके बिना आपका जीवन अधूरा लगता हो, जिसके बिना आपको लगता हो कि शायद आपका जीवन अगर ना ही होता तो बेहतर होता। आपको लगता है इससे अच्छा हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, उस एक चीज की कमी के बिना। समझ रहे हैं मेरी बात को? सब कुछ आपके पास है, लेकिन कुछ एक चीज है जिसके बिना आपको आपका जीवन बेकार मालूम पड़ता है। ये औरत ऐसी ही थी और परमेश्वर को ये पता था। देखिए, भविष्यवक्ता उसके पास गया, ये कोई साधारण सी बात नहीं थी। भविष्यवक्ता उसके पास गया, ये एक अलौकिक काम था। ये परमेश्वर का योजना था कि भविष्यवक्ता उस गांव में जाए, भविष्यवक्ता उस औरत से मिले। और उस औरत के अंदर कितना भूख था, जो हमें देखना है और हमें सीखना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, हम विनती करते हैं परमेश्वर से कि पिता मेरे लिए ये हो जाए, मेरा परिवार ऐसा हो जाए, मेरा जीवन ऐसा हो जाए। लेकिन ये केवल इतना से काम नहीं, हमारे अंदर कितना भूख है परमेश्वर से कुछ पाने का, हमारे अंदर कितना प्यास है परमेश्वर से प्रेम करने का, हमारे अंदर कितना चाहत है, कितना मजबूत इच्छा है परमेश्वर के साथ चलने का। ये सब बात तय करता है कि हम जिंदगी में राज करेंगे या केवल चिंता और शिकायत। ये औरत कहती है कि जब जब एलीशा उधर से गुजरता था, ये औरत एलीशा के पास जाती थी और उसको विवश करती थी कि स्वामी प्रभु आप मेरे घर में खाना खाने चलिए। विवश करने का मतलब समझते हैं? जिद करना। इसका मतलब ये था कि एलीशा एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि साधारणता कोई आदमी उसको इनवाइट करे अपने घर में और वो उसके पास चला जाए। वो परमेश्वर का एक पवित्र जन था। उसको साधारण इनविटेशन काफ़ी नहीं था। अगर कोई व्यक्ति चाहता कि एलीशा मेरे घर में आए, तो केवल इनविटेशन देने से काम नहीं चलता,
उस औरत को मालूम था कि जो सही चीज़ होता है उसके लिए मेरे पास एक मजबूत इच्छा होना पड़ेगा, हमको अंदर से बदलना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, चर्च में है और नींद आ रहा है, खड़े हो जाइए 2 मिनट ताकि आपको नींद भाग जाए। कुछ उपाय लगाइए ताकि आप वचन को सुन पाए। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम चर्च में होते हैं और हमें नींद आता है। ये आत्मिक कमजोरी है और ये सबके साथ नहीं होता, उन लोगों के साथ होता है जो प्रभु में बढ़ने का इच्छा रखते हैं मजबूती से, लेकिन अंदर से कमजोर है, निराश है, चिंता में है, बहुत सोचते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इससे लड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो औरत के अंदर एक मजबूत भूख था और वो हर बार जब जब एलीशा उसके तरफ से गुजरता था वो उसके पास जाती थी और उसको जिद करती थी, उससे विनती करती थी कि कृपया आज आप मेरे घर पे चलें, आज आप मेरे घर पे भोजन करें। और वो उसको अपने घर में लेकर जाती थी, विनती करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने पति को मनाया ये बोल करके कि देखिए, ये जो व्यक्ति हैं मुझे परमेश्वर का एक पवित्र जन मालूम करते हैं, क्योंकि ये औरों के जैसे नहीं हैं, ये और लोगों के जैसे बातें नहीं करते, इनका काम और अन्य लोगों के जैसा नहीं है। मैंने इनको जाना है, मैंने इनको सुना है, मैंने इनके साथ समय बिताया है और मुझे लगता है कि ये परमेश्वर के एक पवित्र जन है। और ऐसा अपने पति को बोल करके अपने पति को समझा रही है। और हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इसका पति एक दिन में तो नहीं माना होगा, एक अविश्वासी आदमी एक बार में तो नहीं माना होगा, लेकिन फिर भी ये इस औरत के अंदर एक इच्छा है। क्या है इच्छा? कि ये आदमी मेरे घर पे हमेशा आया जाया करे, मेरे घर पे हमेशा रहे, और इसके अंदर कोई स्वार्थ भी नहीं है। जब वो अपने पति को समझा बुझा करके उसके लिए एक कमरा तैयार कर ली, कमरा में क्या क्या रखी? एक मेज रखी, यानी कि एक टेबल, एक बिस्तर लगा दी ताकि अगर लेटने का मन करे तो वो लेट सके, और दूसरा जो जरूरी सामान है उसको वहाँ पर रख दी। उसके खातिरदारी को देख करके किस तरीके से वो एलीशा का, भविष्यवक्ता का आदर कर रही है, ये देख करके देखिए, वो औरत कुछ नहीं कर रही है, मांग नहीं रही है कुछ भी, लेकिन परमेश्वर ने एलीशा के मन में डाल दिया कि इस औरत को कुछ चाहिए। ऐसा ही है। देखिए, हम सब लोग जाते हैं चर्च में, प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारा कर्म वैसा नहीं है कि हम परमेश्वर को का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। आज हम आप सबको बताना चाहते हैं अपने कर्म पर ध्यान देना है, अपने कर्म पर। कर्म समझते हैं? आप जो काम करते हैं, आपका जो व्यवहार है, आपका जो कर्म है, वो परमेश्वर की दया को आकर्षित करता है, ना कि हमारा मुंह केवल। अब ये औरत से गेहजी उसका चेला है भविष्यवक्ता का, और वो कहता है गेहजी से कि जाके मालूम करो कि इस औरत को क्या चाहिए, क्या हम इसका चर्चा राजा से करें, राजा से बोल करके कुछ इसके लिए काम करवाएं, कोई केस वेस फंसा हुआ हो तो बताओ, हम राजा से समाधान करवाते हैं। वो कहती है कि नहीं नहीं स्वामी, हम तो अपने ही लोगों में रहते हैं, हम खुश हैं। लेकिन उसका चेला चालाक था। चेला कहता है कि स्वामी, ये औरत के पास सब कुछ है, लेकिन इसके पास बच्चा नहीं है, इसके पास संतान नहीं है। वो कहता है कि उसको बुला के लाओ। और देखिए उस महिला का दीनता देखिए, वो भविष्यवक्ता के सामने भी नहीं आ रही है, वो दरवाजे पर ही छुप करके ऐसे घूम करके बात कर रही है। उसको मालूम है कि हम एक ओछी स्त्री है। हालेलुया। और वो छुप करके बात कर रही है, और भविष्यवक्ता उससे कहता है कि अगले ही वर्ष तू वसंत ऋतु में एक बेटा अपने सीने से लगाएगी। और वो क्या कह रही है कि मुझे धोखा मत दीजिए। उसको लग रहा है कि ये मेरा मन रखने के लिए बोल रहे होंगे, उसको यही लग रहा है कि ये मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए वो कह रही है कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे धोखा मत दीजिए, मेरा मन रखने के लिए ऐसा बात मत कीजिए। लेकिन ये बात खत्म होता है, वो चला जाता है
और बाइबल कहती है कि अगले साल ठीक बसंत ऋतु के समय में उसको वो चीज मिल जाता है जिसके बिना उसका जीवन अधूरा था, जिसके बिना उसका जीवन खाली था। एक बेटे को वो अपने सीने से लगा रही है, एक बेटा जन्मा है उसके घर में। ये परमेश्वर का गुण है कि वो हमें हर वो अच्छी चीज देना चाहता है जिससे हमें हमारे जीवन में विश्राम मिले, जिससे हमारे जीवन में सुकून मिले, शांति मिले। ये परमेश्वर चाहता है हमारे लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह के करीब आएगा, अपने मन से पश्चाताप करके, पिछला जीवन छोड़ करके, वो जीवन जो केवल चला आ रहा था, जिसका कोई तौर ठिकाना नहीं था, अंधापन का जीवन। सब लोग अंधकार में जा रहा है तो हम भी अंधकार में जा रहे हैं। सब लोग जो कर रहा है तो बिना जाने बिना समझे हम उस चीज को कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा? आज जो दुनिया कर रहा है सब उसी को कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसको कहते हैं अंधविश्वास। तो अंधविश्वास से बाहर निकलना है और परमेश्वर हमें उन चीजों को देगा जिसके वजह से हमारा जीवन खाली है, सुना है। और ये हमारे कर्म पर निर्भर करेगा, हमारा विश्वास हमारे मन के अंदर और हमारा व्यवहार में वो कर्म दिखाई देना। हालेलुया। लेकिन एक चीज और हुआ, बाइबल कहती है कि एक दिन वो लड़का अपने पिता के पास काम करने के लिए गया हुआ था। पिताजी काम कर रहे थे खेत में, लवने का काम। लवने मतलब